कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। उनके विधायक पटवा दूंगा सर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था। लोग गद्दारी कर गए नहीं तो महाराजगंज खत्म हो जाता। ये लाइन उन उपद्रवियों की कही हुई है जिनका हाथ बहराइच दंगे में रंगा हुआ है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या बहराइच दंगों के पीछे पुलिस प्रशासन और भाजपा सरकार की पहले से ही प्लानिंग थी? दोस्तों, अब जो मैं आपको बातें बताऊंगी वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में आपको ही मारने पर तुली हुई है। बहराइच घटना में रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई और उसके बाद जो दंगों का माहौल सजा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चारों तरफ आगजनी हुई और अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग हुई थी। जी हां, दैनिक भास्कर ने इस पूरी घटना पर स्टिंग ऑपरेशन किया और 5 दिन तक सीक्रेटली सारी बातों का पता लगाया। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में उपद्रवी ये साफ कह रहा है कि पुलिस ने हमें सिर्फ 2 घंटे दिए और ज्यादा वक्त देते तो पूरा महाराजगंज जला देते। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग खबर यह है कि भाजपा विधायक ने ही अपनी पार्टी के 7 नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है। जी हां दोस्तों, देखिए, नेताओं की सत्ता की लालच के जद में हम और आप किस कदर आ रहे हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूं कि हम तो आम नागरिक हैं, शांति से इस दुनिया में रहना चाहते हैं, मगर ये नेता ही हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी कुर्सी के लिए अपनी घटिया विचारधारा का शिकार हम सबको बनाते हैं। धर्म की राजनीति करते हैं। और क्यों? वो इसलिए ताकि अपनी नाकामियों को धर्म की आड़ में छुपा सकें। जमीन पर तरक्की वाले काम तो इनसे किए नहीं जाते, जनता से ही पैसे लेते हैं उसके डेवलपमेंट का काम करने के लिए और फिर उसी पैसे को खा जाते हैं। अब जब इन नेताओं का रिपोर्ट कार्ड ही इतना खराब है तो अंत में जनता आकलन कैसे करेगी? क्या नंबर देगी इन्हें? अपना रिप्रेजेंटेटिव इन्हें क्यों बनाएगी? बस इसलिए बात धर्म पर आ जाती है क्योंकि धर्म से दिल सबके जुड़े हैं और भारतीय नागरिक को उकसाना, उसे वर्गलाना इन नेताओं को बहुत अच्छे से आता है। और देखिए, वही हो भी रहा है। और अब बहराइच घटना का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। दैनिक भास्कर ने पूरी रिपोर्ट सामने रख दी है, तो सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, मैं शुरुआत दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन से करती हूं। उसकी पूरी वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, उसे आप दैनिक भास्कर के चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। मगर इस वीडियो में यह साफ पता चल रहा है, उपद्रवियों की तरफ से सुनने को मिल रहा है कि थाना इंचार्ज दंगाई के साथ मिलकर इलाके को पूरी तरह से दंगों में झोंकना चाहते थे। वीडियो में उपद्रवी ये साफ कहते हुए सुनाई दे रहा है कि कल तो हम लोग महाराजगंज में थे, 2 एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा। कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे, सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता। सुना आपने? इससे ज्यादा शॉकिंग और बड़ी खबर हो ही नहीं सकती। और इस मामले पर तो सरकारें हिल जानी चाहिए थी, सीएम पीएम के इस्तीफे की मांग खड़ी हो जानी चाहिए थी। मगर हाल देखिए, कुछ नहीं हो रहा। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर प्रशासन चाहता तो यह घटना कभी नहीं होती, यह दंगा होने का सवाल ही नहीं उठता। मगर ये सब कुछ मिली भगत है। अगर प्रशासन अथवा सरकार इतने ही साफ सुथरे और ईमानदार हैं तो उन्होंने पहले से ही सुरक्षा की तैयारी क्यों नहीं करी? जब पुलिस को यह पहले से ही मालूम था कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में यात्रा निकालनी है तो पुलिस को यह चाहिए था कि उस इलाके में जाकर वहां के लोगों से बात करे, उन्हें समझाए। दूसरा, जो यात्रा निकाल रहे हैं उन्हें भी समझाएं कि वे भड़काऊ गाने ना चलाएं, गाली गलौच ना करें और इस तरह की हरकत जो की गई झंडा फहराने वाली, वो सब भड़काऊ हरकतें ना करें। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
जानबूझकर ढील दी गई। और दैनिक भास्कर की पड़ताल से तो साफ पता चल रहा है कि केवल ढील ही नहीं दी गई बल्कि उन उपद्रवियों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर दंगा करवाया गया। दैनिक भास्कर की 5 दिन की खोजबीन में, जो कि महाराजगंज और उसके आसपास के गांवों में की गई, उसमें 3 महत्वपूर्ण किरदार सामने आए। उसमें से 2 युवक जिस उपद्रवी की बात कर रहे हैं वो 14 अक्टूबर को हुआ था। उस दिन रामगोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई थी। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस दौरान महाराजगंज में विशेष वर्ग के घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया। यहीं पर हीरो बाइक की एजेंसी में आग लगा दी गई। उसमें 25 से 30 गाड़ियां जलकर राख हो गई। यह एजेंसी अरुण शुक्ला के नाम से है, लेकिन इसमें पैसा सिराज का लगा है। भीड़ में शामिल लोगों को यह बात पता थी। इसी के बगल में लखनऊ सेवा अस्पताल भी फूंक दिया गया। यह भी एक मुस्लिम का ही था। और अब सुनिए इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला सच, जो कि एक पुलिसकर्मी बता रहा है कि विधायक की इजाजत के बिना पुलिस मामूली एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। इस जांच पड़ताल में पुलिस अफसर की पहचान को उजागर नहीं किया गया, मगर कैमरा पर वो ये साफ बयान देते हुए सुनाई दे रहा है कि विधायक से पूछे बिना आसपास के 4 थानों में 151 तक में एफआईआर दर्ज नहीं होती। विधायक जी की पूरे जिले में होल्ड है। डीएम एसपी उन्हीं की बात सुनते हैं। पुलिस अफसर ने आगे बताया कि मुझे सूचना मिली है कि रामगोपाल मिश्रा की पहले से ही अब्दुल हमीद के परिवार से टसल थी। अब्दुल का बेटा जिसने गोली मारी है वे बदमाश है। अगर दोनों में विवाद नहीं होता तो रामगोपाल सिर्फ अब्दुल के घर पर ही झंडा क्यों उखाड़ता? वहां तमाम मुस्लिमों के घर हैं जिन पर झंडे लगे। साथ ही यह बात भी सामने आ रही है कि घटना वाली छत से भी 3 लोगों ने हाथ हिलाया था, यानी कि इशारा किया था। और इसके बाद विवाद शुरू हो गया और लगातार बढ़ता चला गया। दोस्तों, कोई भी बात इतनी लंबी चलती नहीं है जब तक कि उसमें शामिल उपद्रवियों को किसी भारी हाथ का साथ हो। अब इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव का भी बयान आया है। वो लिखते हैं, धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर, जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की एफआईआर करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर बचे हैं, अब तो भाजपा का ये षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर भी वो शर्मिंदा हैं। भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाए बनाए रखने के लिए किया है। सच तो यह है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें ही फंसा दे रही है। तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं, भाजपा किसी की सगी नहीं, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। दोस्तों, अगर प्रशासन जागरूक होता तो ये सब होता नहीं होता। और असल में तो प्रशासन जागरूक होना ही नहीं चाहता है। ये तो पूरा प्लान्ड दंगा था, कोई अचानक से हुई चीज नहीं थी। इस पूरे बहराइच कांड में भाजपा का कनेक्शन साफ सामने आया है और वाकई भाजपा आपसे ही सारे फायदे उठा रही है और आपको ही आग में झोंक रही है। अब ये वक्त है जागरूक होने का, क्योंकि अब तो भाजपा के ही विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर एफआईआर करी है। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ऐसा किसी और राज्य में होता जहां पर विपक्ष का राज होता तो क्या होता? जबरदस्त वावेला मचा हुआ होता। चारों तरफ सत्ता पक्ष अलग बोल रही होती और मीडिया सोने पर सुहागा नंगा नाच कर रही होती। लेकिन फिलहाल गोदी मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। थोड़ी बहुत चर्चा भी है तो वो उनके न्यूज पोर्टल्स में है या यूट्यूब वीडियो में है। मगर प्राइम टाइम का जो मुद्दा बना हुआ है वो है मेहंदी जिहाद। जी हाँ, आज की डेट में जिस देश के अंदर इतना बड़ा मुद्दा चल रहा हो, एक जबरदस्त दंगा हुआ हो और उस दंगे का कनेक्शन देश की सत्ताधारी पार्टी से हो, और ऐसी खबरें छोड़कर मीडिया वाले मेहंदी जिहाद जैसे टाइटल के साथ खबरें कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, और वो भी प्राइम टाइम में। प्राइम टाइम का महत्व तो आप जानते ही हैं, लेकिन मजाल है मीडिया वाले इस मुद्दे को प्राइम टाइम का मुद्दा बनाए। अब ना जाने क्या होगा इस देश का जिसकी ये स्थिति हो गई है। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब खुद पर बनाती है तब होश आता है, समझ आता है। आप जानते हैं विधायक सुरेश्वर सिंह क्या कह रहे हैं कि डीएम की मौजूदगी में उनके बेटे को मारने की कोशिश की गई। खुद के बेटे पर जब बात बनाई तब ताबड़तोड़ एफआईआर भी कर डाले, मगर वजह कोई भी रही हो, ऐसा करके उन्होंने हिम्मत दिखाई है और उदाहरण पेश किया है और उससे बढ़कर पूरे कांड का भांडा फोड़ा है। तो इस पर खबर यह है
कि सोमवार को महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। 7 लोगों में बीजेपी नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है। विधायक की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में अज्ञात भीड़ का भी जिक्र किया गया है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद अस्पताल चौराहे पर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग भी की। जब विधायक सिटी मजिस्ट्रेट को लेकर दोबारा से मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत कर शव को मोर्चरी ले जाने लगे, तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव और अन्य बीजेपी कार्यकर्ता अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरिक पांडे, अध्यापक, सेक्टर संयोजक सुधांशु सिंह राणा और अज्ञात भीड़ नारेबाजी करते हुए गाली गलौज करने लगी। तो देखिए, कांड भी सारा सत्ताधारी पार्टी वाले ही करते हैं, दंगा भी वही भड़काते हैं, सहानुभूति देने भी वही पहुंचते हैं, मृतक के परिवार को भरोसा भी वही दिलाते हैं और अंत में लोगों को मरवाते भी वही हैं, आग में झुलसवाते भी वही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक नाटक चल रहा है पूरा। पॉलिटिक्स तो अपनी चरम पर है यहाँ। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? भाजपा सरकार की कुरीतियों पर, पुलिस प्रशासन की नाकामी और बेईमानी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खबर अड्डा को ऐसी ही सच्ची और पक्की खबरों के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।